प्रणाम भाभी जी। अरे प्रणाम छोड़ो, ये बताओ यहाँ पे क्यों आए हो? भाभी जी भैया कहाँ हैं? मुझे उनसे काम था कुछ। क्यों, भैया से क्या काम है? पहले मुझे बताओ ना, मैंने जो पूछा है कि यहाँ पे क्यों आए हो। जी भाभी जी भैया से काम था मुझे कुछ। हाँ, जरूरत पड़ी तुम उठा के चले आए। अरे तब क्या हो गया था तुम्हें जब अकड़ में घर छोड़कर चले गए थे? जी भाभी जी मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ जब मैं बिना कुछ सोचे समझे घर छोड़कर चला गया था। चलो कुछ तो अकल आई तुम्हें, पड़ गई ना अकड़ अब ढीली। जी भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ भैया को बुला दीजिए, मुझे उनसे ज़रूरी काम था। अरे कोई नहीं बुला रही मैं भैया को, पता है मुझे कैसा काम होगा तुम्हें। अब तुम शर्मिंदा हो, चलो ठीक है हमने माफ कर दिया। अब तुम जाओ, तुम रहो अपने घर में खुश, क्यों हमें तंग कर रहे हो यहाँ आकर। प्लीज़ भाभी प्लीज़ आप बुला दीजिए भैया को, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अरे भगवान क्या हो गया? कोई बात नहीं, आया है तो मिलने दो। मैं भी आवाज़ सुनकर आया कि पता नहीं क्यों शोर हो रहा है। प्रणाम भैया, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी। अरे भाई क्यों, क्या हो गया ऐसा? कई साल हो गए तुम्हें तो गए हुए, अब अचानक कैसे मदद की ज़रूरत पड़ गई? भैया जब मैं घर छोड़कर गया था तो काफ़ी समय तो सब ठीक रहा, पर 6 महीने पहले हमारी कंपनी बंद हो गई और मेरी नौकरी चली गई। मैंने बहुत कोशिश की, कई जगह इंटरव्यू दिया, मगर मुझे नौकरी नहीं मिली। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है कि तुम खाली बैठे हो। भैया अब तो ये हाल हो गया है कि मकान मालिक ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कल तक मैंने किराया नहीं दिया तो मुझे मकान खाली करना पड़ेगा। अच्छा ये बात है। जी भैया अब आप ही बताइए कि मैं बीवी और 2 साल के छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ, कहाँ दर दर ठोकर खाऊं। लो जी, इन्होंने तो शादी भी कर ली और हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी भाभी, पर वो शादी इतनी जल्दी में हुई थी कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। इवन हमने तो कोर्ट में शादी की थी। अरे जाओ, कोर्ट में या जल्दी शादी नहीं होती तो भी तुमने कौन सा बताना था। यहाँ से कौन सा तुम खुश होकर गए थे, एकदम मुंह पर बोल कर गए थे कि शक्ल तक नहीं देखूंगा। सही में भाभी मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ भैया आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए, आप मुझे कुछ पैसा उधार दे दीजिए ताकि मैं अपने मकान का किराया दे सकूं और कम से कम कुछ दिन तो हमारा खर्चा चल जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जल्द ही मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा और आपका पैसा आपको वापस कर दूंगा। जाओ जी जाओ, वो पीछे पेड़ लगा है ना, उससे कुछ पैसे तोड़ कर ले आओ और इसको दे दो। अरे भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं, है तो मेरा ही भाई ना वो, और तुम्हारा भी तो देवर है। हाँ जी, इसलिए तो यहाँ पर खड़ा है, नहीं तो भगा ना देती अब तक। लाओ जी जरा मुझे दो पैसे ये। एक बार पैसे देने से पहले ये तो देख लो कि ये घर छोड़कर कैसे गया था। अरे अमन, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो और सारी रात कहाँ थे? भाभी वो पार्टी में था रात को दोस्तों के साथ, और कहाँ से आ रहा हूँ। ये भी कोई मतलब होता है सारी सारी रात पार्टी करने का? ये कोई धर्मशाला नहीं है, घर है घर, जहाँ पे टाइम से आना होता है और टाइम से ही जाना होता है काम के लिए। हाँ हाँ ठीक है भाभी, ध्यान रखूंगा आगे से। अच्छा ठीक है, चलो ऐसा करो, घर में ना दूध खत्म हो रहा है तो तुम बाजार जाके दूध और 6 अंडे और एक ब्रेड का पैकेट ले आओ जरा। अरे भाभी ये क्या मतलब होता है? एक तो आते ही आप टोकने लगी कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और क्यों आ रहा हूँ, और अब आते ही आपने मेरे से नौकरों की तरह काम कराना शुरू कर दिया। ये कोई मतलब थोड़ी होता है। अरे भाई क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह इतनी गर्मा गर्मी हो रही है? पूछ लीजिए अपने लाडले भाई से, यही बताएगा आपको। भैया मुझे अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना है, मैं आज ही यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और कभी भी आप लोगों का मुंह नहीं देखूंगा। अरे ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारा ही तो घर है ये, क्यों छोड़कर जाओगे तुम घर? अरे भैया यहाँ पर हर चीज में तो रोक टोक है, कब आना है कब जाना है, कभी बाहर भी नहीं रुक सकते, और इवन घर में आओ तो नौकरों की तरह काम करो। अब देखो घर में रहते हैं तो सभी को कुछ ना कुछ काम तो करना ही होता है ना, और इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, घर में तो समय से ही आना चाहिए, सारी रात बाहर रहने का तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आप रखिए अपने रूल अपने पास, और मैं यहाँ पे कोई काम वाम नहीं करूँगा, मैं तो घर ही छोड़कर जा रहा हूँ।
और ये भी बोल दिया मैंने कि कभी आप लोगों का मुंह तक नहीं देखूंगा। अरे सुनो, रुको। हाँ भगवान, सब याद है मुझे, मगर क्या करें, है तो अपना ही भाई ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, दे देती हूँ पैसे फिर। देखो अमन, पैसे तो मैं दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये पैसे मुझे ब्याज समेत लौटाने होंगे। जी थैंक यू भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे ब्याज के समेत चुका दूंगा और अगले 2 महीने बाद मैं धीरे धीरे आपके पैसे देना शुरू कर दूंगा। हाँ, वही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, वरना तो तुम मुझे जानते ही हो, पैसे निकलवाना मुझे खूब आता है। तो ब्याज और पैसे टाइम से वापस देने हैं तुम्हें। जी भाभी जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते भैया। ठीक है अमन, ध्यान रखना अपना। भगवान, तुमने अमन से ब्याज की बात कहकर अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे इसमें बुरा लगने की क्या बात है, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। अरे नहीं भगवान, अपने भाई से कोई ब्याज भी लेता है? ओहो, आप समझे नहीं। अरे आपको तो पता है ना कि अमन का नेचर कैसा है, कैसा व्यवहार है उसका, पैसों को कैसे रखता है वो। हाँ भगवान, वो तो पता है, पर फिर इससे ब्याज का क्या लेना देना? अजी वो तो मैंने उसको इसलिए कहा है ताकि वो जिम्मेदारी के साथ पैसा वापस लौटाए। अब उसके दिमाग में थोड़ा डर होगा ना कि पैसा वापस करना है, तो और सिंसियर होकर वो जॉब खोजेगा और मुझे आशा है कि उसको नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। अच्छा जी, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तो निश्चिंत होकर बैठ जाता। जब तक ये पैसे थे उसने आराम से बैठना था, इधर उधर पार्टियां करनी थी। आपको तो पता है ना उसका, पहले भी कैसे वो लेट लेट तक आता था, या कई दिन तो सारी रात ही नहीं आता था। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जिम्मेदारी डाली है उस पर, ताकि वो सिंसियर होकर अपनी जॉब खोजे, क्योंकि उसे पैसा वापस करना है। हाँ भगवान, मैं तो तुम्हें समझा ही नहीं, तुमने तो बहुत अच्छा किया। अजी ब्याज तो छोड़िए, मैं तो उससे अपने पैसे भी वापस नहीं लूंगी। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि उस पर जिम्मेदारी आए, वो अपनी जिम्मेदारियाँ समझे और उनको निभाए। अरे आखिर मेरा भी तो देवर है, हमारे परिवार का ही हिस्सा है। पर भगवान, तुमने अपनी इमेज तो खराब कर ली ना उसकी नजरों में। अजी इमेज का क्या है, जब उसे हकीकत मालूम होगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी। इस समय में तो उसको अपना परिवार बचाना है, अपने बच्चे और बीवी का पेट भरना है और अपनी नौकरी खोजनी है। तो मेरे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि मेरी इमेज उसकी आंखों में कैसी रहेगी। अरे वाह भगवान, तुम्हें अपना जीवन साथी पाकर मैं तो धन्य हो गया।